नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम रणभूमि 2023। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। रणभूमि 2023 जिसके तहत आज हम पहुंच रहे हैं महू विधानसभा। महू विधानसभा में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। महू विधानसभा से सीट से रणभूमि में जानेंगे कि क्या है महू सीट का सियासी गणित। इस बार महू क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, जनता यहां के विधायक द्वारा कराए विकास कार्य से कितनी संतुष्ट है और क्या जनता को क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसी को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर। चेतन जी, ओवर टू यू। संचिता, बता दूं जिस तरीके से महू विधानसभा काफी लोकप्रिय विधानसभा है और बता दूं यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पर करीब 15 वर्षों से बीजेपी काबिज रही है। उसके पूर्व बता दूं करीब 2 बार कांग्रेस काबिज रही है। और जिस तरीके से बता दूं यहाँ जो सीट है बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली से है और लगातार काफ़ी समय तक सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी चुनाव हुआ है तो दिग्गजों के बीच चुनाव हुआ है। बता दूं कैलाश विजयवर्गीय 2 बार यहाँ चुनाव जीते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में बता दूं उषा ठाकुर यहाँ से मंत्री हैं जी। और यहाँ की अगर बात करें पृष्ठभूमि की तो सीधे तौर पर हम पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि क्या पृष्ठभूमि यहाँ की रही है। जी संचिता। इंदौर की महू सीट को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसी क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है, जिसके चलते इस सीट का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली महू विधानसभा सीट का एक अजब गणित भी है। यहाँ के पहले विधायक के बाद महू से कभी कोई विधायक नहीं मिला। जो शहरी विधायक मिले भी तो वे इंदौर और उज्जैन के रहने वाले थे। बेहतर साक्षरता दर और अंग्रेजी बोलने वालों की ज्यादा तादाद के बावजूद महू क्षेत्र के लोगों की तासीर ज्यादातर ग्रामीण चेहरे को जिताने की ही रही है। महू विधानसभा की साक्षरता दर प्रदेश की औसत 69.32% के मुकाबले करीब 72% है। वहीं अपनी सैन्य पृष्ठभूमि के चलते अंग्रेजी बोलने वालों की भी यहाँ काफी संख्या है। इन तथ्यों के बावजूद यहाँ की जनता की प्रत्याशी और पार्टी चुनने की तासीर कुछ अलग है। 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ही जीती थी। वहीं 1985 में जब राजीव गांधी की लहर चली थी तब यहाँ मतदाताओं ने भाजपा को जिता दिया। इन बातों से अलग भी जनता ने यहाँ ज्यादा बार ग्रामीण चेहरे को ही चुना है। भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता भीरूलाल पाटीदार जहां महू से 4 बार विधायक रहे तो कांग्रेस के घनश्याम पाटीदार और अंतर सिंह दरबार 2-2 बार विधायक रहे। आंकड़ेबाजी 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ 11 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। बीजेपी की उषा ठाकुर ने 97,009 वोट हासिल किए थे, तो वहीं कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को 89,852 वोट मिले। उषा ने ये मुकाबला 7,157 मतों के अंतर से जीता था। 5 साल पहले हुए चुनाव में कुल 2,48,822 वोटर्स थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,138 थी, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,19,677 थी। इनमें से 1,92,494 यानी 78.2% वोट डाले गए। 2,073 वोट तो नोटा के पक्ष में पड़े। महू विधानसभा में मतदाता अधिकतर आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग पाटीदार समाज से भी आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की संख्या इस विधानसभा पर सबसे अधिक है और वही इस सीट का परिणाम तय करते हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम 2018। भाजपा उम्मीदवार उषा ठाकुर, मत 97,009, मत प्रतिशत 49.86। दल कांग्रेस, उम्मीदवार अंतर सिंह दरबार, मत 89,852, मत प्रतिशत 46.18। बसपा प्रदीप 1,426 मत, वोट प्रतिशत 0.73। माननीय की पृष्ठभूमि। महू की विधायक उषा ठाकुर ने अपने राजनीतिक करियर में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और तीनों बार जीत हासिल की और पिछले चुनाव में तो कांग्रेस के कद्दावर नेता को मात दी। उषा ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन में 3 विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन खास बात यह है कि तीनों चुनाव उन्होंने अलग अलग सीटों से लड़े हैं। 2003 में पहली बार इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से साल 2013 में
इंदौर विधानसभा क्षेत्र से साल 2018 में बीजेपी ने उषा ठाकुर को महू से उम्मीदवार बनाया। एजुकेशन और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल कर चुकी उषा ठाकुर संघ की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़ी रही हैं। इसके बाद 1990 में वो पार्षद बनी। पार्षद बनने के पहले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के परिवार से उनकी मुलाकात हुई। भगत सिंह के परिवार ने उन्हें एक कटार भेंट की थी। ठाकुर इसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम क्षण मानती हैं और अक्सर इस कटार को अपने साथ ही रखती हैं। 2020 में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली। वो कैबिनेट मंत्री बनी। उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। 2014 में उषा ठाकुर ने मुस्लिम युवकों के गरबा पंडालों में प्रवेश से संबंधित बयान देकर सुर्खियां बटोरी थीं। महू विधानसभा क्षेत्र की जनता मंत्री उषा ठाकुर के विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मतदाताओं के मुताबिक मंत्री उषा ठाकुर ने क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। दरअसल यहाँ तमाम विकास कार्यों के दावे तो किए गए, लेकिन हालात नहीं बदले। किसी के गांव का रास्ता बेहद खराब है तो किसी को बिजली, पानी और सड़क का इंतजार है। लोगों का आरोप है कि महंगाई की बात करो तो विकास की बात करते हैं, विकास कहीं दिखता नहीं है। वहीं महू में बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखता है। सिविल अस्पताल में इलाज की व्यवस्था तक नहीं है। इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया जाता है। आज भी महू में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। महू विधानसभा की पृष्ठभूमि आपको बता दें कि इस बार भी महू सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 2018 की बात करें तो उस चुनाव में यहां से 11 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार क्या सियासी समीकरण रहने वाले हैं और कौन किसको कितनी टक्कर देगा, इस सबके लिए हम सीधे चलते हैं महू विधानसभा, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन सिंह ठाकुर मौजूद हैं। चेतन जी, ओवर टू यू। थैंक यू संचिता जी। संचिता, बता दूं कि अब सीधे तौर पर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जहां बता दें कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भी मौजूद है और साथ में हमारे साथ बीजेपी नेता भी मौजूद है। सीधे तौर पर जानेंगे क्या विकास रहे इस क्षेत्र में और क्या विकास चाहती है जनता और नेताओं की क्या अपेक्षाएं रही। सीधे तौर पर हम चलते हैं सीधे तौर सबसे पहले कांग्रेस पे। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। काफी समय से हम देख रहे हैं काफी विकास इस क्षेत्र में हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा यह कहना है कि जनता की अपेक्षाओं पर वर्तमान विधायक खरी नहीं उतरी है। विकास के नाम पर अभी वर्तमान में तो नारियल फोड़े जा रहे हैं और चूंकि प्यास लगने पे जो कुआं खोदा जाता है वो वाली स्थिति अभी बनी हुई है कि वोट लेना है, वोट की भूख के लिए जो प्यास लगी है उसके लिए सिर्फ नारियल फोड़े जा रहे हैं। रहा सवाल यहाँ पर समस्याओं का, तो महू शहर की जो सबसे बड़ी समस्या थी सिविल एरिया, वो आज यथावत है। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक महोदय जो कि मंत्री महोदय भी है और डबल इंजन की सरकार के साथ तीनों जनप्रतिनिधि महू में है, ये भी एक महू के लिए बड़ी बात है कि 3 जनप्रतिनिधि राज्यसभा, लोकसभा और विधायक होने के बावजूद यहाँ पर मतदाताओं के नाम 30,000 काट दिए जाते हैं कैंटोनमेंट चुनाव में, ये बताते हुए कि ये अतिक्रामक है जो कि आज़ादी के बाद से अपने वोटों का उपयोग कर रहे थे। यहाँ एक सैन्य परिवार की महिला को, जो कि आज के अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि उस महिला को भी बाहर बेदखल करके बैठा दिया जाता है। समीपत धार में जो है विक्रम वर्मा जी साई लेके आए, यहाँ पर जो कि खेल नगरी, फुटबॉल की नगरी है। ये यहाँ पे क्रिकेट है, गोल्फ है, कुश्ती है, यहाँ की बच्चियाँ कुश्ती खेलती है, यहाँ की लड़कियाँ अभी प्रदेश लेवल पर कुश्तियाँ जीत के आ रही है। सभी तरह का एक जो संकुल बनना चाहिए जहाँ पर सभी जगह एक खेल हो सके, वहाँ पे रहने की व्यवस्था रहे, कोच की व्यवस्था रहे। इस तरह का कोई नहीं होते हुए जो मैदान थे वो मैदान भी यहाँ पर खत्म हो गए हैं या उन्हें साइज में छोटे कर दिए हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इस तरह का जो युवाओं के साथ भी, खिलाड़ियों के साथ भी महू शहर की जो उपेक्षा की गई है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र का भी मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने का लगातार प्रलोभन दिया जाता है। कोदरिया, दतोदा, हरसोला किसी को नगर पंचायत नहीं बनाई। भ्रष्टाचार चरम पर है। जो खंबे लाइटों के 1,48,000 के बिल पास होते, अगर हम उनका जनता से मूल्यांकन कराएं तो उनकी कीमत 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं आती है। ऐसे ही बस स्टॉप जो बनते हैं जिनके 4-4, 5-5 लाख रुपए के बिल मंजूर हुए, अगर हम उनका जनता से मूल्यांकन कराएं तो 2-2 लाख से ज़्यादा की कीमत के नहीं है।
भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ पर जो विकास यात्रा के नाम पर पंचायत निधि की राशि निकालकर और उससे विकास यात्रा में जो पब्लिक को जो खर्चे हुए वो बांटे गए, ये पंचायतों के साथ, ग्रामीणों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार करा गया है। और लाडली बहनों को ले जाने के नाम पर भी राशियां जमा करी गई है, जबकि वृद्धों की पेंशन रोक दी गई है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। और विधवाओं की जो पेंशन 1000 रुपये करनी थी अभी भी नहीं हुई है, और जो 600 मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है। कन्या विवाह मुख्यमंत्री यहाँ पे नी के बराबर हो रहे हैं। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाएगा जी। सीधे तौर पर कई आरोप लगाए हैं, बताइए आरोप कहाँ तक सही है? ये आरोप पूरी तरह से निरर्थक है, इनका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिविल एरिया बढ़ाने के लिए और सिविल एरिया को कैंटोन बोर्ड से अलग करने के लिए सार्थक प्रयास करा, निर्णायक प्रयास किया। 27 जून 2022 को निर्णय लेने के बाद पूरी प्रक्रिया कलेक्टर के यहाँ लंबित है और सिविल एरिया अलग होकर और महू को नगर पालिका बनाने और टेम्परेरी रूप से आसपास के नगर निगम या नगर पंचायत क्षेत्र से जोड़कर अलग करने की प्रक्रिया जारी हो गई है। और 75 साल में पहली बार ये हुआ है कि महू शहर के लोग कैंटोन बोर्ड से मुक्त होंगे। कुछ समय लग रहा है, प्रक्रिया है, इतना बड़ा मसला है, जमीनों का मसला, ये सारा प्रक्रिया चल रही है। तीन बार चुनाव हुए बीजेपी के लगातार। जब भी बीजेपी के कोई भी उम्मीदवार आते हैं तो यहाँ की जनता को सबसे पहले यही प्रलोभन दिया जाता है कि यहाँ सबसे पहले नगर पालिका बनेगी। हम 3 बार देख रहे हैं, 3 बार बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, पर यहाँ के लोग क्यों परेशान? निश्चित रूप से नगर पालिका हम बना देंगे, प्रक्रिया में है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार 75 साल में महू के लोगों को कैंटोन बोर्ड से मुक्त कर नगर पालिका बन जाएगी, ये तय बात है। कुछ समय लगना, 4-6 महीने हो सकता, साल भर लग जाए, लेकिन निश्चित रूप से महू नगर पालिका के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं, उनसे पूछेंगे। जिस तरीके से बात कर ली जाए, क्या लग रहा है? मुद्दे हैं, चुनावी समय है, क्या चाहते हैं? लगातार बोल रहे हैं नगर पालिका बनेगी, पर हम इस वर्ष नगर पालिका 100% बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और जो इनके आज मुखिया हैं, जिनको पूरा प्रदेश मामा के नाम से जानता है, तो इनको वैसे ही मामा बना रखा है और 15 साल हो चुके हैं। और यहाँ एक गद्दावर नेता जो मंत्री हुआ करते थे, कैलाश विजयवर्गीय जी, और 10 साल तक वो यहाँ रहे और मंत्री रहे, और अभी भी एक उषा ठाकुर जी जो वो भी मंत्री है। तो ये कब तक आप ऐसे जनता को मामा बनाते रहेंगे कि यहाँ नगर पालिका बन रही है, कैंटोनमेंट क्षेत्र से इसको बाहर कर रहे? ये प्रक्रिया कब की हो जाना चाहिए? मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जो व्यक्ति 56 इंच के सीने की हमेशा बात करता है, तो उसके पास तो इतना समय लगना नहीं चाहिए। जब आप रात को 8 बजे नोट बंद कर देते हो और आपको यहाँ की जो जनता की मूलभूत समस्या हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने में इतना समय लग रहा है। 15 साल हो चुके हैं, 15 साल में आप मंत्री हैं, यहाँ पे आप ही की सरकार के हैं, 18 साल से मामा बना रहे पूरे प्रदेश को। तो मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जो जिस तरीके की नीतियाँ इनकी चलती, भारतीय जनता पार्टी काम कम करती है और मार्केटिंग ज़्यादा करती है। अभी मैं देख रहा हूँ लाडली बहना योजना में भयंकर मार्केटिंग कर रहे हैं, 35.5 रुपये के कुरकुरे बांट रहे हैं पर डे के। 1250 रुपये की योजना जो उनने दे रखी है महिलाओं को, वो कुरकुरे 35.5 रुपये के। मैं मानता हूँ कि हमारे भाई साहब बैठे हुए, इनके परिवार के बच्चे दिन भर में 30-35 रुपये के कुरकुरे खा लेते हैं। तो आप ऐसी योजना ला के दीजिए जिससे महिलाओं को रोज़गार मिले, वो 1000 से 2000 रुपये रोज़ कमाए। मैं मानता हूँ कि पूरे भारत के अंदर आज इस तरह कई योजना मध्य प्रदेश शासन ने लागू की है, कई योजना का लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है। सीधे तौर पर हम उनसे पूछ लेते हैं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि योजना को लाभ नहीं मिल रहा है, योजनाएं काफ़ी कम है। जी वीरेंद्र जी, आज ना आप बताइए, सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि जो योजना है वो धरातल पर नहीं दिख रही है और जो योजना है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रलोभन है। ऐसा है कि जब हम मैदान में जाएंगे और हम धरातल पे जाएंगे और पूछेंगे तो दिखाई देगा। अब जब खुद कांग्रेस वाले मैदान में जाते ही नहीं हैं और अगर कुछ करते तो कितने साल वर्षों तक सरकार रही, वो कुछ कर दिखाते, ये समस्या तो पहले ही हल हो जाना थी। अब क्यों, है ना? और अब जो चल रहा है विधिवत तरीके से
हमारे बड़े बड़े ग्राम पंचायतों और जो भी नगर पंचायत के जो हम बनाना चाहते हैं वो इस प्रकार से होगा। और विकास की बात करें तो शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने इस और अभी जितना ध्यान दिया है, माननीय हमारी विधायक उषा ठाकुर जी ने भी हमारे क्षेत्र में, और हमारी जो राज्यसभा सांसद जो हैं कविता दीदी ने भी अभी जैसे टैंकर वितरण करे हैं, तो बहुत सारे दीदी ने भी अभी जैसे अभी तक ब्रिज नहीं था, ब्रिज दिया है। इस कारण कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाएंगे, पेयजल व्यवस्था सुधरी है, रोडों का सड़कों का मामला भी हुआ है। इस प्रकार कई सारी समस्या आप बताते हैं ना मैदान के अंदर, हमारी देखो ना निचली बस्ती में कुल मिला के कोई समस्या नहीं है, कार्य सारी समस्या का निराकरण है, मूलभूत सुविधा से पूर्णतः आपकी विधानसभा लेस है। जी, इनका कहना है कि पूर्णतः सारी सर्व सुविधा युक्त सारी विधानसभा है, कोई समस्या नहीं है, चाहे ग्रामीणों की बात कर लें चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर लें। मैदान की बात हुई है तो आज तेजा दशमी है। मैं माननीय को ये बता दूं कि आज अब अगर मैदान की बात है तो जहाँ सेंट्रल पंचायत में, वो सेंट्रल पंचायत के गांव के इधर के लोग उधर कमर तक के पानी में तेजा जी के मेले में पूजा करने जा रहे हैं। वो आदिवासी पंचायत है, वहाँ पे कोई रपट और सड़क नहीं है। कालाकुंड के अंदर का जो है वहाँ पर पे जो सड़क उड़ रही है, उन्होंने तो मतदान के से वंचित और मतदान नहीं करने की घोषणा करी है, क्योंकि उनकी सड़क अभी जो बारिश के अंदर जो रपट थी वो भी बह गई और सड़क बनी नहीं है। 5000 आदिवासी आबादी आज भी मऊ से कनेक्टिविटी से बाहर है। रहा सवाल कि मैदानी कार्रवाई की बात है, तो मैदानी कार्रवाई में जो आदिवासी युवक भेरू सिंह की जो पुलिस की गोली से हत्या हुई, उसकी जो जांच कमेटी बनी है उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आती है। सुदूर बसे हुए जो कि जिनको सड़क मार्ग से वो यहाँ पर मऊ शहर नहीं आ सकते, वो आज भी वंचित है और सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग वंचित है, जहाँ पर जो कि कागजों पे भ्रष्टाचार हो रहा है। एक आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर मैं ये बताता हूँ कि एक रोमाबाई जिला पंचायत की सदस्य जो चोरल ग्राम पंचायत का लोकार्पण कर देती, जो राशि 2014 में आती है, माननीय मंत्री महोदय जी के जो सीओ है जनपद के, वो जाते हैं वहाँ से पत्थर निकाल के वो रोमाबाई जो आदिवासी महिला का हटा के खुद का लगा देते हैं। ये इनकी मानसिकता है, जो ये दलित आदिवासी वर्ग और सभी के साथ जो इनके जो भेदभावपूर्ण विचार है, जो तानाशाही है, वो सामने है। और रहा सवाल सड़क का, और इसका कोई कार्य नहीं है, सब सड़क। चलिए हम आप इनसे भी लेते हैं फीडबैक की बात। इनका कहना सीधे तौर पे की बात कर लें, सड़कों की बात कर ले, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं सड़क नहीं है, पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आज इनका कहना है कि मानपुर में कहीं ना कहीं इसका विरोध जारी है। देखिए, मेरे साथी मित्र ये कह रहे हैं, जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस क्षेत्र में मेरा प्रतिदिन हफ्ते में 2-3 बार जाना होता है। और जिस सैंडल पुलिया की ये बात कर रहे हैं, उधर जाके अगर देखेंगे तो अगर डामर किसी ने उस क्षेत्र में पहली बार देखा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उधर के लोगों ने डामर देखा है। उन्होंने कभी डामर, उधर के लोगों ने डामर नहीं देखा था। जहां पर कभी पगडंडियां थी, कभी साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, रात्रि में जा नहीं सकते थे। आज कुलथाना से लेकर जो हमारे पंचायत का, हमारी विधानसभा का आखिरी गांव है, वहां तक अगर किसी ने डामर बिछाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और छोटे छोटे गांवों को जोड़ने के लिए 3-3 करोड़ रुपए के ब्रिज बने हैं। उन ब्रिजों को देखेंगे आपको तो, अगर इस मौसम में चले जाएंगे तो किसी पर्यावरण और इतनी सुंदरता है वहाँ पर, और उन ब्रिजों से जो वहाँ पर कनेक्टिविटी हुई है, जो लोगों को सुविधाएं हुई है, उनके मन से पूछिए कि इस ब्रिज का क्या महत्व है। और जो सैंडल की बात कर रहे हैं ये बंधु, उस सैंडल ब्रिज को अभी योजना में लेकर 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और केवल 180 लोग हैं वहाँ पर, लेकिन 4 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत करके वो ब्रिज बनाने का काम करेगी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और जिसके लिए ये बोल रहे हैं रूमाबाई का वो पत्थर निकाल दिया, उखाड़ दिया, इनमें इतनी दोहरी मानसिकता है, इतनी तुच्छ मानसिकता से कांग्रेसी इतनी राजनीति करते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक रहती है, जो चुनित प्रतिनिधि रहते हैं, उनका नाम तक नहीं लिखते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंतर्गत लिखना रहता है। माननीय मंत्री का नाम नहीं था, उसे जोड़ने के लिए पत्थर उखाड़ा गया है। और महिला सशक्तिकरण की इनको तो बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है। तो इनको तो इस विषय पे बात ही नहीं करना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण क्या है। कहना है साफ तौर पर कि कई योजनाएं मिल रही है महिलाएं को, चाहे बात कर ले जन्म की, चाहे बात कर ले मृत्यु की, और बात कर ले बीच की, काफी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। जी बताइए, किस तरीके का लाभ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार तो दे रही है, पर आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री 18 साल से अभी तक कुछ नहीं करा। विगत कुछ महीने से घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। 18 साल के शासन पे हमारे कमलनाथ जी का 18 महीने का शासन भारी था। ये बात बीजेपी भी स्वीकार करेगी और बीजेपी के नेता को स्वीकार करना चाहिए। उज्जैन में महाकाल रोग की नींव रखने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। उन्होंने ये दिखाया कि अतिक्रमण
करी हुई भूमि को कैसे कब्जा मुक्त करा जाता है और उस पर लोग किन जो आधार थी वो हमारे कमलनाथ जी ने रखी है। 18 महीने की सरकार, 18 साल की सरकार पे भारी थी कमलनाथ जी की, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। जी आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा किस तरीके से बात कर ली जाए। सीधे तौर पर इनका कहना है कि कमलनाथ जी ने महाकाल लोक का निर्माण के लिए कहीं ना कहीं नींव रखी थी। इनका कहना है सीधे तौर पर कि महाकाल लोक का निर्माण हुआ उसकी नींव कमलनाथ जी ने रखी थी, उनके टाइम पे कमलनाथ सरकार थी जब रखी थी। बिल्कुल हम मानते हैं ना, जो महाकाल लोक है उसमें टेंडर कांग्रेसियों को बटे हैं और कांग्रेसियों को टेंडर बने, उन्होंने नकली मूर्ति लगाई है। उस नकली मूर्ति के कारण, क्योंकि जब टेंडर एक बार बच जाता है तो दोबारा टेंडर नहीं होता है। अगर 70 साल में ये विकास कार्य कर लेते तो आज भारतीय जनता पार्टी को कार्य नहीं करना पड़ता। गांव-गांव सड़क बनवा दी है। इनका जो क्षेत्रीय विधायक अंतर सिंह दरबार, उसके नांदेड़ में सड़क नहीं थी, हमने वहां भी उनके क्षेत्रीय विधायक के गांव में भी सड़क बनवा दी है। सीधे तौर पर आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जो थे उनके यहाँ भी इनने सड़क बनवा दी थी। सीधे तौर पर बीजेपी करेगी हमने उनके क्षेत्र में भी कार्य करा दिया। क्या कहेंगे? इनके क्षेत्र में काम करा है। आपके पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के क्षेत्र में भी इनका विकास हुआ है। भैया विकास नाम की कोई चीज नहीं है, विकास हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हुआ है। आज जो पहले से थी रिपेयर कराई आप लोगों ने। एक मिनट बात कर लेंगे भाई। चलिए हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप तो बताइए, आप बताइए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने 25,000 घोषणाएं की है, उसमें से 25 पर भी अमल नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में डूबी है और आए दिन कर्जा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 200 रुपये बड़ा घटाना, टंकी पे 400 घटाना, ये आखिरी में 2 महीने जब चुनाव को बचे, अब क्यों याद आई जनता की 1500 रुपये बहनों को देना है, ये अभी याद आई 2 महीने में। अभी हमारी जो यहाँ पर मंत्री जी हैं वो खूब उद्घाटन कर रहे हैं, मालूम है सरकार जा रही है उद्घाटन करने के, उनको पैसे लग नहीं रहा है, वो ना जवाब देना, सरकार चले गए इसलिए हमने कोई काम करा नहीं। जा रही है सरकार इसीलिए, 18 साल से क्यों काम नहीं हुआ? जी आपने देखा जिस तरीके से बात कर ले जाए तो कांग्रेस बीजेपी दो ही के नेता हमारे साथ मौजूद और लगातार आरोप के प्रत्यारोप और कई मुद्दों पे बात चल रही है। जी बताएं सीधे तौर पे क्या लग रहा है? इनका कहना है कि काफी विकास हुआ है, कई क्षेत्र में कोई समस्या नहीं। देखिए आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ बैठने से कोई चीज़ का मूल्यांकन नहीं होता है। आज की कंडीशन ये है कि हमारी क्षेत्र की मंत्री एक गांव तक नहीं पहुंच पाती है। महू मुख्यालय से 5 से 7 किलोमीटर दूर एक केवटी गांव आता है, वहाँ उस गांव का संपर्क हमारे तहसील मुख्यालय से जुड़ता है। उस गांव के अंदर बसें अगर बस स्कूल के बच्चों को लेके जाती है तो वो नाले में गिर जाती है। पुल की व्यवस्था नहीं है, मंत्री कभी गांव में दिखाई देती नहीं है। जैसे धूल और फूल गायब हो रहे हैं उसी टाइप से मंत्री जी भी गांव से गायब हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँ कि उनको ढूंढना पड़ता है, लोगों के बीच में उनका कोई नेटवर्क नहीं है, विकास नाम बिल्कुल जीरो है। ये आप ग्रामीण में अगर देखेंगे, आप देखेंगे कि अभी की कंडीशन में किसान का सोयाबीन खराब हो चुका है, सोयाबीन का भाव गिरा दिया है, वही पैसे किसान के उठा के हमारी बहनों को देने की बात कर रहे हैं, गैस टंकी सस्ती कर रहे हैं। भाई आपको करना था तो 5 साल नहीं 18 साल थे आपके पास, आपको ये चीज़ सब मुहैया करा देनी थी। आज किसान की बारी है, किसान का दर्द इनको समझना चाहिए, किसान की मदद करना चाहिए, किसान का सर्वे हो जाए। आज सर्वे नहीं हो रहा है, पटवारी इनकी कारनामे के कारण ये सब चीज़ें तो मुद्दों वाली बातें हो रही है। हमारे साथ कुछ युवा भी हमसे भी उसका फीडबैक लेते हैं। किस तरीके से महू विधानसभा की बात कर ले, क्या लग रहा है महू विधानसभा में कौन सी कमियां हैं जिसके चलते आप भी चाहेंगे, आप भी वोटर हैं, इस बार की क्या अपेक्षाएं रहेगी आपकी विधायक से? सर विधायक जो है उन्होंने यहाँ पर काम तो कुछ भी नहीं किया है और उसके बाद में ना मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ काम किया है, क्योंकि अभी अभी चुनाव आए तो ये लॉलीपॉप दे रहे, उसके पहले ये इन्होंने कुछ काम किए नहीं है। और इस हिसाब से कांग्रेस की सरकार आते हुए दिख रही है, कांग्रेस की सरकार युवाओं के लिए भी कुछ काम नहीं किया। काफ़ी योजनाएं देखी हमने, सीखो कमाओ योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की। सर तो ये तो अभी चल रही है ना योजना, अभी जो ये लाडली बहना योजना थी ये कितने टाइम पहले चालू की इन्होंने? उसे 5 साल पहले से करनी थी। अभी यहाँ पर महू के अंदर अब सर्वे करवा लो, हमारे यहाँ की विधायक मतलब आ ही नहीं पाती है, महू ही नहीं आ पाती है। इतना काम आ पाती है, कहीं कुछ काम में पता ही नहीं चलता, आती है और चले जाती है, लोगों को पता ही नहीं कि आधे से ज़्यादा लोग विधायक है कौन।
जी, आपने देखा यहाँ के युवाओं का कहना है कि आपकी विधायक यहाँ तक नहीं पहुँचती है, क्या कहेंगे? लोगों का कहना है कि आपकी विधायक समय नहीं दे पाती युवाओं को। मतलब कहाँ नहीं पहुँच रही है, पता तो लगे। 16 देख रहे हैं युवाओं का कहना है, ये घर बुलाए घर आ जाएंगे। 16 घंटे विधायक, हमारे मंत्री महोदय, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है 16 घंटे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक महिला होने के बाद। ये बताए ना कहाँ नहीं जा रही है, ये बोलते बंडा बस्ती। तो बंडा बस्ती जब जाते हैं, कौन सा गाँव है, उधर या भगोरा जाते हैं, जब रुकते हुए जाते हैं। आप देखिए वहाँ तक का विकास करा है। विकास की बात करो, मतलब घर जाने की क्षेत्रीय छोटा, मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं इनको? वो कैबिनेट मिनिस्टर। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के युवा कह रहे हैं कि आपकी विधायक नहीं पहुँचती है समय पे। तो ये सोचना चाहिए कि कितनी योजनाएं दी है, मतलब ये योजनाओं की बात करते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम उनका फीडबैक लेते हैं, साथ में बैठी हुई है। वो क्या कहती है, किस तरीके का रुझान होना चाहिए महू विधानसभा में? काफी विकास हुए हैं, सरकार लगातार विकास की बात कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, ये वफादारी है, अंधभक्तों की वफादारी है कि बोलते हैं ना कि अपने घर कैसा भी रहे, टूटा फूटा चूता भी रहे और दूसरा का आलीशान मकान भी रहे, तब भी यही बोला चाहता है कि मेरा जो घर है वो बहुत शानदार है, आलीशान है। दूसरे का से मतलब ही नहीं है, हमारा घर तो अच्छा है ना। सेम यही हो रहा है हमारे बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस वाला जब बोलता है कि भैया इनकी ये कमी पेशी, तो बीजेपी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भैया कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि हमारे में कमी पेशी, क्योंकि ये तो अंधभक्त है, इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ना दिखाई देता। मतलब पूरी तरीके से आंखों पे गांधारी वाला सिस्टम कर लिया है इन्होंने कि भैया दृष्टा तो है ही अंधा, अपन भी लगा के बैठ जाओ, जो जिसे बोलना है, जो करना है, हम भी अंधे बन। आपके क्षेत्र की तो महिला भी विधायक हैं, मंत्री हैं, काफी विकास कार्य किए हैं। उनका कहना है केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काफी विकास कर रही है आपके क्षेत्र में। देखिए सब अपनी अपनी तारीफ अपने मुंह से कोई करे, सभी करेंगे कि भाई अपनी कमी। आप क्या कह रहे थे, क्या कमियां हैं आपको, क्या कमियां दिख रही है? अच्छाइयाँ क्या है मुझे तो आप ये बताइए कि अच्छाइयाँ क्या है, ये बताइए मुझे। कोरोना काल से लेके हम भी महू में रह रहे, जब कोरोना काल था जब तो लाडली बहने 1100-1200 की टंकी दे रहे थे, अब मामा जी खतरे में आ गए तो 400 रुपए की टंकी दे रहे हैं। मतलब खुद खतरे में आ जाएंगे तो बोलेंगे कि है ना भैया हमने। चलिए यहाँ महिलाओं का कहना है कि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो सिर्फ चुनावी समय है, चुनावी प्रलोभन है और चुनाव के समय ही ये योजनाएं लागू की जा रही है। जी क्या कहेंगे? 400 रुपए में टंकी की बात कर रही है, 450 रुपए की टंकी अब दे रही है प्रदेश सरकार, क्या कारण रहा है? नहीं देखिए, सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकार की एक योजना होती है, जब भी उसको काम करना होगा जब भी वो करती है। अभी जैसे ये कांग्रेसी सब जो चिल्ला रहे हैं, इनसे सिर्फ आप ये पूछ लो कि आज जितनी भी सिंचाई परियोजना है महू विधानसभा में है, अगर एक भी इन्होंने सिंचाई परियोजनाओं कहीं कराई हो उपलब्ध या कहीं कराई हो, उसके अलावा जो रेलवे ओवर है तीन, जबकि 70 साल से इनकी सरकार रही है। नर्मदा का पानी अगर जा इनसे बात कर लो, ये भैया आप बताइए, आप बोलिए, आपकी बात तो रखिए। मेरा यही कहना है कि महू में 3 रेलवे गेट थे, उसमें से तीनों पे भारतीय जनता पार्टी ने ओवर ब्रिज बनवाए हैं, 2 बन गया है, तीसरा बन गया है। इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्य जो दरबार थे वो 2 बार विधायक रहे, 1 बार कांग्रेस की सरकार थी। अगर उनकी कोई भी एक ऐसी योजना जो जनता के हित में हो हमको बता दें। जनता के हित में कौन सी योजना थी बीजेपी चाह रही है, बताइए। जनता के हित की बात कर लो, जनता के हित की कौन सी योजना है? सबसे पहली बात तो किसान कर्ज माफी की जो है, किसान कर्ज माफी का इनके जिलाध्यक्ष महोदय और विधायक महोदय ने एक प्रेस वार्ता लेके पूछा था कि अगर कोई कर्ज माफी किसी की हुई हो तो हम उनके घर जाके पैर धोए। हम उनको आमंत्रित करते हैं, कोदरिया में आए, 99 लोगों की कर्ज माफी हुई है और उनकी सूची सेवा सहकारी संस्था में है और वो उनके घर जाके पैर धोए और उसमें से 80 परिवार भाजपा के जिनका कर्ज माफी कमलनाथ ने करी है। ये हमारा ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं, कमलनाथ ने कर्ज माफी की थी और कमलनाथ ने करीब 99 लोगों का कोदरिया में कर्ज माफी की है, तो क्या कहेंगे? इनका कहना है कि 99 लोगों की कर्ज माफी, ये खुद बता रहे हैं, इनके साथ पेपर भी लेके आएंगे। देखो कर्ज वर्ज में कुछ माफ नहीं हुआ, सारे किसान डिफॉल्टर हो गए, बाद में हम मजबूरी में खाद नहीं दे पाए, उनके ब्याज माफ करके वापस मेन बॉडी में लाना पड़ा हमको। और वही सरकार बड़ी मुश्किल से हम लोगों किसानों को हम लाके ऊपर लाए हैं। उनकी स्थिति ये थी कि उनको मतलब वो ब्याज के चक्कर में डिफॉल्टर होते गए, खत्म हो गया काम उनका। बाद में बहुत सारी सोसाइटी में ब्लैक लिस्टेड हो गए सारे लोग।
और किसान रोने लगा। आखिरी में हमने ब्याज माफ करा और उनको 1 नंबर पे वापस लाए और अब फिर खाद वितरण करने का काम चालू करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मऊ में ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में रोड से नहीं जोड़ा गया, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नल का काम नहीं किया हो, जैसा कोई गांव नहीं है जिसमें ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो लोग मऊ से आने जाने में रात में कोई प्रॉब्लम आए। नल जल योजना की बात कर ले, सड़क परिवहन की बात कर ले, चाहे किसी एंगल से बात कर ले, सारी सुविधाएं मुहैया करवाई है बीजेपी ने, ये कहना है इनका। आप क्या कहेंगे, किस तरीके की? आप सुनिए क्या है। हाँ बोलो भी। ये किसान कर्जा माफी का मामला बता रहे हैं भैया। बीजेपी के जो किसान है, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते, उनके कर्ज माफी, उनके नाम बता दूं, पिकडम्बर में जाए स्वतंत्र सिंह पंवार, उनका कर्ज 2 लाख रुपए माफ हुआ है। मेरा खुद का 1,35,000 माफ हुआ है। और ऐसे कई किसान जिनके, और ये बोल रहे पाँव धोने की बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कि पाँव धोएंगे हम। और इनके मंत्री कमल पटेल ने खुद ने स्वीकार किया है कि किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। और उसके बाद सरकार गिर गई किसी कारणवश, तो इन्होंने दूसरी लिस्ट खराब कर दी। साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी ने कोई कर्जा माफ नहीं किया है, कमलनाथ द्वारा किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप तो खुद किसान हैं, क्या कहेंगे जिस तरह किसानों की बात कर ले? क्या किसानी हित योजना है मध्य प्रदेश शासन की? उन्होंने वास्तविकता में कमलनाथ जी का झूठा आश्वासन था और निश्चित तौर से उन्होंने किसानों को गर्त में भेजा गया, निश्चित तौर से गर्त पे भेजा है। और उन्होंने झूठे आश्वासन देकर, अगर कहते हैं ना कि सबसे झूठा अगर कोई व्यक्ति संसार में है तो कड़कनाथ कमलनाथ है। और निश्चित तौर से मैं उसको बोलता हूँ, जिंदगी भर उसकी सरकार तो ठीक, वो भी अभी विधायक बनने में आड़े आ जाएगा। और बिल्कुल आप निश्चित, हम यहाँ बात कर रहे हैं मुद्दों की, तो मुद्दे हैं उसकी बात कर ली जाए, तो मुद्दों की बात करें अपन। मुद्दे बहुत बढ़िया है। हमारे किसान भाई जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो है बीमा किसानों को मिल रहा है, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। जितने भी हमारी जो योजना है, जितनी भी सरकार तरफ से योजना है, हमारे शिवराज जी की सरकार में उनको प्राप्त हो रहा है। क्या है कि इन लोगों के बीच में कंपनियां चलती है कांग्रेस के अंदर, इनको पता नहीं रहता है, संगठन इनमें है नहीं, इनको बात करने का तौर तरीका नहीं रहता है। इनको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और इन्होंने पहले अपना अंदर जाके और गलियों में जाके कि किसान के बीच में क्या करें। हमने देखा है, ये बोल रहे हैं ना कि ये कांग्रेस में थे, मैं था, इसीलिए हमने तो तीर्थ कर लिया है। और निश्चित तौर से हमने सोचा है कि हमने तीर्थ करा है। चलिए बता दें, जिस तरीके का कहना है कि किसानों की समस्या मैंने खुद स्वयं देखी है। किसानों की बात कर लें, सीधे तौर पर इनका कहना है, ये बता रहे हैं कि क्या हालात थे। हमारा नहीं है, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की न्यूज है कि जो तालाब पहले बन चुका था उसे वापस 15 साल बाद उसके ऊपर पैसा निकला, ये हमारा आरोप नहीं है, ये समाचार पत्र में जमा ग्राम पंचायत उमट का है। और ये ये पढ़ लो, और ये तारीख है इसके 21/1/2023 की है। और अमृत सरोवर का जो अफसरों ने तालाब बनाया था उस पर वापस 20 लाख का खर्च दिखा के राशि निकाल ली और वहाँ पे बना नहीं है। और ये वहाँ के स्थानीय लोगों के बयान भी है। ये आदिवासी क्षेत्रों के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 50% नहीं, ये तो 100% भ्रष्टाचार है। जहाँ तालाब पर आरोप लगाया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार। ये लोग मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी दलित पिछड़े उनके ऊपर पेशाब करने वाले ये लोग, ऐसे लोगों ने जो पूरे मध्य प्रदेश के हर अंतिम पंक्ति के आदमी के ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं। इन लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया। मध्य प्रदेश के एक बच्चे के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर 50,000 से ऊपर कर्जा कर दिया। 4 लाख करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। और हर इस बार कम से कम इनने 70,000 करोड़ रुपए इनने कर्जा लिया मध्य प्रदेश के ऊपर। और मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी पैसा निकाल रही, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले किए इनने, पटवारी घोटाला हो चाहे आयुष्मान घोटाला हो, इनने छोटे छोटे बच्चों को, मातृशक्तियों को नहीं छोड़ा। पोषण घोटाला भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंडर में आता है, विभाग में आता है, उसमें 110 करोड़ का घोटाला शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। आपने देखा है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जारी है। और जिस तरीके से बात कर ले मध्य प्रदेश सरकार के अंदर घोटाला, और जिस तरीके से बात कर ले आदिवासी विभाग में घोटाला, सीधे तौर पर बता दें इनका आरोप था आदिवासी
तालाब जो बनाया गया था उस पर सीधे सख्त घोटाला, बड़ा घोटाला किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन पूरा जिंदा है, एसडीएम जिंदा है, सब कुछ है, यहाँ कानून का राज चलता है। आपने आज तक शिकायत नहीं करी, झूठी खबर छपवा रहे पेपर के अंदर। उमट और बेकार तालाब जो बने हैं बड़े बड़े, ये वहाँ के किसानों जाके पूछो कितने तकलीफ के बाद वो तालाब बने हैं और आज वो सामने खड़े हुए हैं। वहाँ जाके पूछो, जनता जवाब देगी ना इस चीज़ का। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जनता जवाब देगी। जनता की बात कर ले तो चलिए, हमारे साथ कुछ जनता भी है, कुछ लोग भी, उनका भी फीडबैक लेंगे, जिस तरीके से उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप महिला हैं, कितने विकास कार्य देखे होंगे अपने क्षेत्र में, काफी योजनाएं मिल रही है मध्य प्रदेश शासन से आपको। उज्ज्वला योजना की बात करें, लाडली बहना योजना, तमाम योजनाएं दे रही है और लगातार महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्पर है। देखो, हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ पूरे मऊ विधानसभा में। आज तक अगर बता दे ये बीजेपी वालों को मऊ विधानसभा में कोई काम हुआ है, और काम तो अब ये चुनाव आ रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो काम कहाँ है? क्या क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं क्या है। हर घर में अभी पानी घुसा है, किसी ने कुछ क्या बेचारे कोई गरीब होने के उम्रे रोड पे कोई रोड नहीं बनी, कोई विकास नहीं हुआ। लाडली बहना इन्हें चालू कर दिया विधानसभा में से पहले ही कर देना था ना, अभी क्यों? तो तौर पे इनका आरोप है कि लाडली बहना योजना की बात कर ले तो लाडली बहना योजना है करीब 1 से 2 साल पूर्व ही चालू कर देनी थी, क्यों चुनाव के वक्त चालू करी? इनका सीधे तौर पर आरोप है। और यहाँ की बात कर ले, कई जगह ऐसी है जहाँ पानी अभी भी जल भराव में, कभी भी पानी नहीं निकला, निकास नहीं। और उषा ठाकुर आपकी जो मंत्री है वह उस इलाकों में नहीं पहुंची। जो कॉलोनी कांग्रेस के जमाने में कटी है, वहीं वहाँ पर पैसे खाएंगे कांग्रेस ने। वो कॉलोनी इंद्रपुरी में जिसकी बात कर रहे हैं, इंद्रपुर में पानी भरा, इन्होंने नक्शा ये जिम्मेदारी मंत्री की रहती है। इस समय बीजेपी का शासन है, बीजेपी की मंत्री है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखे। बिल्कुल ध्यान रख रही है, बिल्कुल। सबसे पहले वहीं पर गए इंद्रपुरी में, वहाँ तो 10 साल से इन्हीं का कांग्रेसियों का सरपंच है, उसने आज तक कोई व्यवस्था नहीं करा। वहाँ पर कलेक्टर से आदेश जारी करवा के बड़ा नाला खुदवा के और पानी निकलवाया पूरा कॉलोनी में, रोड तोड़ा है, रोड तोड़ के वहाँ पर कॉलोनी में पानी निकाला गया है। और अब वहाँ पर आज तक पंचायत 10 साल कांग्रेस की पंचायत है, पंचायत को विकास करने को तैयार नहीं है। निधि नगर सड़कें आज भी आपके चैनल पे आ रहा है, निधि नगर सड़कें नहीं बन पाई, वहाँ पे सरपंच पैसे इकट्ठे करके ले गया वहाँ से, आज तक कोई विकास नहीं कर पाया। ये स्थिति है। इनका कहना है कि कुल मिला के जो कॉलोनी है, कॉलोनी की विकास की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, तो जो सड़कें हैं वो कांग्रेस के समय से बनी है और वो जो वहाँ का जो सरपंच है वो कांग्रेस का है। सर देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी तो इनको याद आई है लाडली योजना, है ना। अब आप ये बताइए कि 18 साल से जो है ये क्या झक मारा रहे थे? 18 साल से जो है ये क्या बहना याद नहीं आई थी? आप ये बताइए। और अभी इस टाइम पे इनको जो है 3000 और 2000 दिख रहा है। कमलनाथ ने जैसी घोषणा की तो इन्होंने 1000 महिला को देना चालू कर दी, इनको ये नहीं दिख रहा। और ये आपको क्या बताऊं मैं, इंदिरा जी जब जिस टाइम पे यहाँ पे जो है आदिवासियों को सबको जो है झुग्गी झोपड़ी जो है बना के दिए, ये झुग्गी झोपड़ी जो है इंदिरा जी की देन है। और आज हम उन्नीस का राज में, कांग्रेस के राज में आज अच्छे से रह रहे थे, ये बीजेपी का राज आया है और बीजेपी के लोगों ने जो है हम लोग का जो है खून और पसीने का पैसा जो है कर्जा करवा डाला। आप ये बताइए, अच्छा क्या शिवराज चौहान क्या, भैया सुनना, क्या शिवराज चौहान क्या अपनी जेब से पैसा दे रहा है क्या? चलिए आप और भी फीडबैक ले लेते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। जिस तरीके से इनका कहना है कि योजनाओं का लाभ चुनाव समय पे क्यों, चुनाव के पहले क्यों नहीं, योजनाओं का लाभ है। लाडली मतलब जो है बच्चियों की जो योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना, वो पिछले 15 साल से चल रही है, अभी नहीं चल रही है। जननी जो है एक्सप्रेस की सुविधा 15 साल से चल रही है। कन्यादान योजना 10 साल से चल रही है। ऐसा नहीं कि अभी है, लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के, बच्चियों को साइकिल, बच्चियों को लैपटॉप, बच्चियों को स्कूटी, ये पिछले 5 साल से दिए जा रहे हैं, 10 साल से दिए जा रहे हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण का शिवराज जी का जो कार्यक्रम है वो पिछले 15 साल से लगातार सक्रिय है और महिलाओं के लिए लगातार सुविधाएं दी जा रही है। लाडली बहना योजना तो एक नया स्टेप है जो महिलाओं के लिए दिया गया है। जी, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, स्थितियाँ की बात कर ले तो स्थितियाँ सही है। जी, आप इस समय आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना था कि मैं 1 रुपए पहुंचता इनके राज में
विधायक थे, उनका सांसद थे, उनका कहना था कि मैं 1 रुपए बेचता हूँ, 10 पैसे जनता के पास पहुँचता है। ये इनके प्रधानमंत्री का कहना है। ये केवल पैसे खाते हैं, घोटाला करते हैं, विकास कार्य के नाम पे जीरो। हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, और मुद्दों की बात कर ली जाए, सिर्फ मुद्दों की बात कर ली जाए, मुद्दों की बात कर ली जाए। अरे सिर्फ मुद्दों की बात कर ली जाए। अरे आप देख लिए कैसे हम मुद्दों की बात करेंगे। जी बताइए किस तरीके से मुद्दों की बात कर ले। यहाँ की अगर बात कर ले तो यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आरोप लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। हम वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है लाभ ले रहा है। अगर जितने यहाँ पर मेरे कांग्रेसी मित्र बैठे हैं, इसमें से एक भी व्यक्ति अगर ऐसा हो जिसे कोई शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो तो मुझे बताए। और अगर इनको शासन की योजनाएं इतनी बुरी लग रही है, जो माताएं बहनें बैठी है 1000 रुपए की राशि जरूर ले रही है लेकिन उसकी बुराई कर रही है, उसका आज उस महिला से पूछो जो 1-1 रुपये के लिए तरसती थी, जिसको खाने के लिए दिक्कत आती थी, बच्चों को कुछ दिलाना हो तो समस्या आती थी। आज उसे शिवराज सरकार ने 1000 रुपए देने का काम किया है, तो उस महिला का मन आज मामा को दुआएं दे रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि योजनाओं को लेकर जमीन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी। और भी आप बताइए कि लगातार आप तो काफी सर्वे करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करते हैं, शहरी क्षेत्रों का सर्वे करते हैं, काफी विकास है। कांग्रेस करिए विकास नहीं है, कितने विकास, कितनी योजनाओं का लाभ लगातार मिल रहा है। देखो, महिला सशक्तिकरण की अगर बात है तो लाडली बहना हुई, नगरीय निकाय में 50% आरक्षण हुआ, उसके बाद लाडली बहना हुई, और अभी जो गैस सब्सिडी देने की बात है, ये सारी योजना अगर किसी ने निकाली तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने 70 साल में अगर महिलाओं के लिए कोई योजना निकाली हो जो बुनियादी योजना हो तो ये बता दें। ये कैंटोनमेंट की बात कर रहे हैं। 70 साल से कैंटोनमेंट में इनका बोर्ड रहा है महू में। हमारा बोर्ड 2 या 3 बार रहा, लेकिन आज़ादी के बाद से 70 साल से कैंटोनमेंट में इनका बोर्ड रहा है। और ये जैसे कांग्रेसी कह रहे हैं कि सिविल एरिया और 30,000 बोर्ड कट गए, वो 30,000 बोर्ड अगर कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और अगर नगर निगम की, अगर नगर पालिका की कोई बात हुई है तो वो मध्य प्रदेश शासन और हमारे दिल्ली की जो सरकार है मोदी जी की, उन्होंने ये पहल करी है। और अभी आप जब हमारे कैलाश जी विधायक थे, उन्होंने इसके लिए खूब प्रयास किया था। चूंकि आर्मी का मामला है, डिफेंस का मामला और लैंड का मामला, लैंड परिवर्तन का मामला है, उसके कारण ये अटका हुआ है। और उसके बाद मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक फंड मिलना जारी हुआ है, वो कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा की सरकार के समय हुआ था। ये सारी चीजें हुई है। आप जितनी सिंचाई परियोजनाएं देख ले जाके, जितने, अगर किसी भी गांव में चले जाएं आप, मेरा दावा है किसी भी गांव में, मऊ विधानसभा के किसी भी कोने में घूमिए आए, अगर आपको कहीं कच्चा रोड मिल जाए तो। जी आपने देखा जिस तरीके से इनका कहना है कि कच्चा रोड तो कहीं भी नहीं है। पूरे क्षेत्र की बात कर लें तो पूरे रोड वहां पे बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप? इन्होंने बोला कि किसी कोने में चले जाए, उमरिया से मलार पिपलिया तक रोज बच्चे अपने ड्रेस बैग में रख के लाते हैं और उमरिया में आके हाथ मुंह धोकर पहनते हैं। पत्थर भी हमने डलवाए, पत्थर हमारे जेब से डलवा के रोड बनवाई है, अभी शहर से लगा हुआ है। इनका आरोप है कि सीधे तौर पे इनका आरोप है कि सड़कें की बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्रों से लगा हुआ है एक क्षेत्र है, वहाँ पे रोड नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से लगा हुआ एक रोड है, पिडम्बर गांव के पास में ये पिपलिया गांव और एक उमरिया, उसके बीच में एक रोड है जो कच्ची सड़क है, जहाँ बच्चे काफी परेशान रहते हैं। इनका देखिए, मल्हार पिपलिया की जो मेन सड़क है हरनिया खेड़ी से निकल के और वहाँ पहुँचती है, और दूसरी सड़क बाईपास में मिलती है। आवागमन पूरे साधन है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक के। जो एक सड़क है वो आपसी विवाद में जमीनें, सरकारी जमीन, निजी जमीनें के कारण अटकी पड़ी जमीन है, वो रोड अटकी पड़ी है, रोड सेंशन है लेकिन निजी जमीन उसमें आ रही है, तो निजी जमीन रोड नहीं बनाने क्या करेगी सरकार, क्या करेगी उसमें? इनका आरोप है कि सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो वो जो रोड है वो निजी जमीन और शासकीय जमीन के बीच का कोई विवाद है, जिसके चलते रोड नहीं बन रहा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। आप युवा है, क्या कहेंगे आप? क्या स्थितियां है मध्य प्रदेश शासन की? और आपकी जो विधायक है उनका कहना है कि पूर्णतः हर कार्य, हर योजना है युवाओं का लाभ, इस क्षेत्र में काफी विकास। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर उषा ठाकुर जी का 0 पॉइंट है। जो विकास हुआ वो 15 महीने कमलनाथ जी के शासन में हुआ है। उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ ये विधानसभा के पटल में कमल पटेल मंत्री ने स्वीकारा है। आपके ही मंत्री ने स्वीकारा है कि हाँ 27 लाख किसानों कर्जा माफ हुआ, और मेरा भी हुआ है उसमें 1,20,000 का 1,000 गौशाला। ये कमलनाथ जी बात करते, गौशाला 1,000 गौशाला का निर्माण कमलनाथ जी ने किया है। जो गाय रोड पे और जो
दुर्घटना में ध्वस्त हो रही थी, उनको बचाने के लिए कमलनाथ जी ने गौशालाओं का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात है कि गौशालाओं की बात कर ले या गौ माताओं की बात कर ले, उनको लेकर अभी हम भी देख रहे हैं कि काफी उनकी जो व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त नहीं है। लंपी वायरस था, गौशाला और गायों की हालत त्रस्त थी, लेकिन इनके सरकार के मंत्री, इनके विधायक और इनके सीएम घूमने फिरने मस्त थे। उस समय हमारे कांग्रेस के लोगों ने लंपी वायरस के अंदर टीके लगवाए और उनकी व्यवस्था की थी। जी, आप बात कर ले, अब सीधे गौशालाओं की ओर चलते हैं तो गौशालाओं की क्या स्थिति है इनसे जान लेते हैं। जी बताइए क्या लग रहा है, गौशालाओं की बात कर ले, गौशालाओं में व्यवस्था नहीं है, गौ माताओं की बात कर ले तो व्यवस्थाएं काफी खराब है। गौ संवर्धन बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो नहीं नहीं कर रहा है। अभी जितने भी गौ संवर्धन विभाग है वो एनजीओ के सुपुर्द कर दिए गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, वहां से ही शुरुआत हुई थी और अब सारी गौशालाओं को सरकार द्वारा प्रति गाय प्रतिदिन सहायता दी जाती है, प्रति गाय प्रतिदिन सहायता दी जाती है, वो गौशालाओं को प्राप्त हो रही है। गौशालाओं को पशु आहार भी प्राप्त हो रहा है। जहां पर भी ये बात उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि वो नाराज नहीं हो जाए, सबसे बड़ा जनता का ही रहता है। जी, क्या लग रहा है, आपके क्षेत्र की विधायक उषा ठाकुर है, चुनावी माहौल है, 5 साल तक ऐसे कौन से कार्य आपके क्षेत्र में नहीं हुए और किसी छात्र क्षेत्र कार्य में होना चाहिए? मैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ महू में। जी जी जी, चलिए आपको विकास के बारे में यहाँ नहीं मालूम, चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। गाय पैसा खाती जी, आप बताइए क्या क्षेत्र के विकास ने देखा आपने, विकास ही विकास की गंगा है आपके क्षेत्र में? मैं ग्राम पंचायत पीपलिया मल्लार से आता हूँ और मंत्री महोदय ने 1 रुपया भी हमारे उस पंचायत क्षेत्र में नहीं दिया है। उमरिया से लगा के पीपलिया की रोड इतनी जर्जर है कि बच्चे है ना बिल्कुल जूते और कपड़े हाथ में लेके जाते हैं, ये स्थिति है। सीधा तौर पर इनका कहना है कि आपकी मंत्री उषा ठाकुर ने इनकी पंचायतों में रुपया नहीं पहुंचाया, जिसके चलते वहाँ की व्यवस्थाएं खराब है, रोड खराब है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे काफी परेशान है। कौन सी पंचायत है? इनका सीधे तौर पर आरोप है कि इनकी पंचायत में पैसे नहीं पहुंचाए, जिसके चलते बच्चों। पीपलिया मल्लार, कौन सी पंचायत है आपकी? पीपलिया मल्लार। देखिए, शासन की योजनाओं के माध्यम से किसी भी पंचायत का राशि पूरी मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक पंचायतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर 5वें वित्त और 15वें वित्त के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। उसे रोकने का ना विधायक को अधिकार है ना और कोई उसे रोक सकता है, क्योंकि वो सीधे पंचायत के खाते में आती है। जिसकी कार्य करने की नीयत नहीं होती है, लोगों के बीच में विकास नहीं करना होता है, वो केवल बहाने करता है और आरोप प्रत्यारोप करके अपने कार्य से बचने का एक बहाना है कि हमारे पास राशि नहीं आई है। चलिए, देखा आपने जिस तरीके से इनका आरोप है कि राशि तो पहुंची है, इनका कहना है राशि तो पहुंची है, राशि रोकी नहीं गई है, राशि तो पहुंची है पर राशि रोकी नहीं गई है। मध्य प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर 50% कमीशन खोरी चल रही है, चाहे तहसील की बात करें, चाहे पुलिस थाने की बात करें, इन्हें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी इतनी चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर कि मामा के आज पास में ये परिस्थिति हो गई कि उनने बुधनी के अंदर किसानों की जो जमीनों का सबसे बड़ा घोटाला भी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और प्रदेश के अंदर आज उनके जितने भी मंत्रियों ने, उनके चाहे कमल पटेल जी की बात की जाए, उनके ऊपर आरोप है सीधे उनने बड़े बड़े वेयर हाउसों पे घोटाले कर रहे हैं, हर जगह घोटाले कर रहे हैं, बांधों पे घोटाले कर रहे हैं। और उनने जो घोटाला है जिसमें बच्चों की शिक्षा की बात की जाए। चलिए, हम यहाँ घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रॉपर तरीके से यहाँ के मुद्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, यहाँ क्या जनता चाहती है, किस तरीके का विधायक हो, किस तरीके का विधायक यहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि जनता यही चाहती है आगामी चुनाव है वो किसे चुने, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है क्या है। मेरा एक कहना है, अरे चुप करो यार चौहान को। चलिए आप बताइए। मेरा एक कहना है, कोदरिया में 2021 में इनके द्वारा विधायक निधि से 5 लाख रुपए की सड़क मंजूर करी थी और 5 लाख की सड़क जो मंजूर करी थी उसमें से 1 लाख रुपए दिया, 4 लाख आज तक नहीं दिया। और नल जल योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार है, कोदरिया, हसलपुर और सब पंचायतों में जाके देखो, 5-5 साल में काम पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे काम है। और काम भी नल जल योजनाओं की बात कर ले, नल जल योजना में काफी भ्रष्टाचार, इनका कहना है सीधे तौर पे नल जल योजनाओं की बात कर ले, नल जल योजना में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये भ्रष्टाचार लगाते रहेंगे, आरोप काम लगाना है। मेन चीज ये है कि सनातन के विरोधी, सनातन को कोरोना बताने वाले
इनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़के जो प्रियांक हैं वो क्या सनातन का क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के कैसे बने पड़े हिंदू समाज के अंदर पैदा हुए हैं और सनातन का विरोध करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे पूछा जाए कि सनातन की जो बात कर रहे हैं आज ये किस प्रकार से भारतीय कांग्रेस में काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है। चलिए नल जल योजना के बारे में बात कर लें। ये योजनाओं का लाभ नहीं बस सीधे छोड़कर इनका कहना है भ्रष्टाचार। पानी पहुंचना है 52,000 तो मऊ विधानसभा में केवल लाडली बहना हो गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री कोदरिया में नल जल योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मंडल में सबसे ज्यादा कोदरिया मंडल में आप पंचायत में जाके देख लीजिए, जनपद में जाके देख लीजिए, पूरी लिस्ट पड़ी है। सबसे ज्यादा कोदरिया वाली महिलाओं को लाभ मिला है और सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने बनाएगा महिलाओं ने, आप देख लीजिए। इनका कहना है सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस को ही मिल रहा है और कांग्रेस की महिलाएं ही लाभ ले रही है बीजेपी का। इनका आरोप है कांग्रेस की महिलाएं ही लाभ ले रही है, जितने भी शासन प्रशासन की योजना है उसका लाभ सीधे तौर पर कांग्रेस की महिलाएं ले। मेरा इनसे खुला चैलेंज है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने हर पंचायत में पैसा दे रखा, वो अपना अधिकार है। एक पंचायत में भी आज उषा ठाकुर से लेके कैलाश विजयवर्गीय तक मैं पंचायतों का नाम गिना दूं, वहाँ अगर 5 लाख रुपए का इन्होंने अपने फंड से काम करवाया हो तो। चलिए मुद्दों पे बात हुई है, देखा है आपने किस तरीके का यह काम हुआ या नहीं है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और आपने देखी यहाँ की वास्तविक लोगों से बात करी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।